हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। तो साइंस का हमने एक एसिड्स बेसिस एंड इंडिकेटर्स का एक वीडियो अपलोड किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब उसी के कंटिन्यूटी में हम एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपके एसिड्स और बेसिस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो देखिए, पहली है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब उदासीनीकरण कहते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। एसिड प्लस बेस कैसे रिएक्ट करता है? जब हम एसिड में बेस को डालते हैं, एसिड प्लस बेस करते हैं, तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। हमें कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट क्या होता है? आपके दो तरह के आयन से मिलकर बना होता है, केटाइन और एनाइन। केटाइन क्या होते हैं? आपके जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि Na आपका होता है Na पॉजिटिव, ठीक है। और एनाइन क्या होता है आपका? नेगेटिवली चार्ज, जैसे Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। केटाइन्स और एनाइन्स आपको बताओगे। इन दोनों को अगर मिला दोगे, क्या है ये? NaCl बन गया। NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट भी आप जानते हैं, ठीक है, सॉल्ट होता है। ऐसे ही आप K पॉजिटिव Cl नेगेटिव ले सकते हो। K पॉजिटिव Cl नेगेटिव हो गया, KCl कह सकते हैं जिसे, ठीक है। ऐसे ही Na पॉजिटिव होगा, SO4 2 नेगेटिव होता है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? Na2SO4, ठीक है। बाकी जब हम सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम इसे देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, केटाइन और एनाइन को मिलकर क्या बनता है? आपका सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एसिड और बेस को जब मिला रहे हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो एक एसिड मैंने ले लिया HCl, क्या है ये? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और बेस मैंने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कर रही हूँ तो क्या होता है? हमें मिलता है बेस से मिलता है हमें केटाइन, एसिड से मिलता है हमें एनाइन। ये दोनों मिलके यहाँ पे सॉल्ट बना लेते हैं NaCl। और साथ में अलग क्या हो जाता है भाई? बेस से हमें OH नेगेटिव मिलता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि सारे बेसिस जो होते हैं आपके कौन से आयन्स देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं। और सारे एसिड्स आपके कौन से आयन्स देते हैं? H पॉजिटिव आयन्स देते हैं, ठीक है। और H पॉजिटिव हमें यहाँ से मिलेगा, ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। तो हमेशा एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन के बाद ना तो ये जो सॉल्यूशन है सॉल्ट और वाटर बन गया, ना तो ये सॉल्यूशन एसिडिक रहा, ना ये बेसिक रहा। ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये न्यूट्रल है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट होती है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दो तरह की आपकी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी लिबरेट होती है, निकलती है, ठीक है। इसमें हीट लिबरेट होती है, इसलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह रहे हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट आपकी जो है उसमें लगती है, ठीक है, यानी कि आप उसमें एब्जॉर्ब होगी, अवशोषित होती है, ठीक है। हीट या किसी भी फॉर्म की एनर्जी उसमें अवशोषित होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो वो हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट बात करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। तो मेटल के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। आपने यहाँ मेटल लिया, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कभी भी आप एसिड में अगर मेटल डालेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए एक्टिविटी के फॉर्म में दे देते हैं कि आपके पास टेस्ट ट्यूब में अगर HCl है, उसमें आपने एक पीस मतलब मान लीजिए किसी मेटल का डाल दिया है, तो वहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट होगी, ठीक है। ऑप्शंस आपको दे देंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर ये रिएक्शंस करवा रही हूँ। अब देखिए, मेटल को अगर हमने एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिली। एग्जाम्पल देखते हैं। मेटल हमने ले लिया है जिंक, एसिड ले लिया H2SO4। अब ये जो जिंक है ये SO4 के साथ रिएक्ट करके ZnSO4 बना लिया इसने सॉल्ट, और साथ में जो हमारे पास लिबरेट हुई वो क्या हुई? हाइड्रोजन गैस। ये जो अपवर्ड एरो का साइन है लिबरेटेड, मतलब उसमें से इवॉल्व हो रही है। अब देखो, रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल्स। मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। सेम इसी की तरह है, बस यहाँ मेटल के साथ यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? बेस ले रहे हैं। तो मेटल हमने ले लिया Zn, बेस हमने ले लिया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें यहाँ पर जो सॉल्ट मिलता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है। क्या है ये? Na2ZnO2, जो कि है आपका सोडियम जिंकेट, ठीक है। क्या है ये? सोडियम जिंकेट। और साथ में क्या लिबरेट हो रही है? हाइड्रोजन गैस। देखिए, केमिस्ट्री में अक्सर पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस जब लिबरेट होती है उसका टेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो दो कम से कम चीज़ों का आपको टेस्ट पता होना चाहिए, H2 और CO2। H2 का टेस्ट क्या है? ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। मतलब अगर किसी टेस्ट ट्यूब में से H2 निकल रही है, अगर आप कोई बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग प्रिंटर वहाँ लेके जाओगे तो उसमें पॉप साउंड आती है, तो ये H2 का टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट है? कार्बन डाइऑक्साइड भाई एक तो ये है कि ये आग बुझाने का काम आती है, आपको पता है। तो ये जलती हुई जो कैंडल है उसको एक्सटिंग्विश कर देगी, उसे बुझा देगी। लेकिन एक और टेस्ट CO2 का लिया जाता है, वो है अगर इसको आप लाइम वाटर में डालेंगे। लाइम वाटर क्या होता है आपका? CaOH होल्ड वाइज, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे लाइम वाटर कहते हैं।
अगर लाइम वाटर में CO2 डाली जाए तो ये मिल्की हो जाता है, इसमें वाइट कलर का PPT आ जाता है, ठीक है। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, रिएक्शन आपकी 4, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। सबसे पहले तो ये मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, देखो कार्बोनेट होता है आपका, अगर मैं कार्बोनेट की बात करूँ, कार्बोनेट ग्रुप होता है आपका CO3 2 नेगेटिव और बाइकार्बोनेट होता है आपका HCO3 नेगेटिव। यानी अगर मैं लिख रही हूँ Na2CO3 तो ये हुआ आपका सोडियम कार्बोनेट, और अगर मैं लिख रही हूँ NaHCO3 तो ये हुआ आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब देखो एसिड की रिएक्शन इन दोनों के साथ किस तरह होती है। अगर मैं एसिड डालूंगी मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट में तो दोनों के केस में मुझे सेम प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें लिबरेट होगी। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखो यहाँ हमने लिया Na2CO3, क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ मैंने डाला HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मुझे मिला सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड, साथ में मिला वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी देखेंगे NaHCO3 लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और मुझे मिला यहाँ पे सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसके प्रोडक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका मेटल ऑक्साइड। जैसे यहाँ पर मैंने CuO लिया है, कॉपर आपका एक मेटल होता है, उसका ऑक्साइड क्या हो गया, CuO कॉपर ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन में किसके साथ कर रही हूँ, एसिड के साथ कर रही हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया मैंने, डाइल्यूट लिया है मैंने, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है और वाटर मिल रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया है मेटल ऑक्साइड और लिया है साथ में एसिड, तो मुझे मिल रहा है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब ज़रा इसको ना इससे कंपेयर करो, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट और वाटर तो यहाँ पर वहाँ भी सेम मुझे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पर क्या चीज़ और सेम है, एसिड सेम है, बस क्या हो रहा है यहाँ पर बेस की जगह पर मेटल ऑक्साइड आया हुआ है, इसीलिए कहा जाता है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये इसको इस तरह से याद भी रख सकते हो, मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। फिर देखो नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल यानी जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रही हूँ, बेस के साथ करा रही हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका लाइम वाटर होता है, ठीक है, बेस भी है। इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो मुझे मिला फिर से सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, बेस है, और बेस की जगह यहाँ क्या है मेरे पास, यहाँ पर एसिड की जगह मेरे पास क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। फिर से अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए, चीज़ें देखो तीन चीज़ें सेम निकल के आ रही हैं, सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट साइड पे है, रिएक्टेंट साइड पे बेस है, लेकिन एसिड की जगह पर यहाँ नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो है यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो ये है आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो आपके एसिड्स और बेसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और डाइल्यूशन जब हम करते हैं एसिड्स का, और इसके बाद पीएच स्केल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम कुछ PYQs भी देखेंगे, जहाँ पर आपके क्वेश्चन जो है इन दो टॉपिक से कराए हुए वो पूछे गए हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।